कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा, फिर हम अपने आप को क्या समझे, हम इन कर्मों के अधिष्ठान है और इसीलिए कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते। एवं इस प्रकार से अपने को पहचानना है। माने भगवान ने जो पहला श्लोक कहा था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, वहां से प्रारंभ होने के बाद विश्व में 12 यज्ञों को बताने के बाद फिर पहले श्लोक में जाते हैं। इस प्रकार से समझे कि हम इस सभी कर्म के करने वाले इस कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते। एक सिद्धांत, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता और जो प्रभावित होता है वही बंधन में आता है। तो जहां हम अपने जीवन के सभी अनुभवों के प्रकाशक रहेंगे तो उसके द्वारा अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होगा, और जब अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होगा तो जो शुद्ध अनुभव है उसी को परमात्मा कहते हैं। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से अपने आप को यदि हमने समझ लिया तो विमोक्ष से हमने अपने आप को कर्म के बंधन से हमेशा के लिए छुटवा लिया है। इसीलिए कर्म करने का तात्पर्य ये है कि हम कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये अपने स्वरूप को पहचानना है। यदि यही नहीं कर पाए तो जिंदगी भर कर्म करते रहो और वही पाप पुण्य का चक्कर, सुख दुख का चक्कर। इसीलिए कर्म के माध्यम से हम अपना उद्धार एक लिमिट तक कर सकते हैं। और कौन सी लिमिट है? आलस्य का त्याग हो जाता है, हम दूसरे पर अवलंबित नहीं रहते, तीसरे हमारे द्वारा दूसरों की सेवा होने की संभावना है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है जीवन में, इसके भी आगे है हम अपने आप को पहचाने। यदि हमने अपने आप को पहचाना है तभी जाकर के दूसरों को पहचानेंगे। हमने अपने आप को देह के रूप में समझ लिया है तो दूसरों को देह के रूप में ही पहचानेंगे। हमने अपने आप को अमीर समझ लिया है तो दूसरों को अमीर गरीब के रूप में ही पहचानेंगे। हमने अपने आप को सुंदर के रूप में पहचान लिया है तो दूसरों को सुंदर क्रूप के रूप में पहचानेंगे। हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचाना है तो सब में परमात्मा का ही दर्शन होगा। इसीलिए एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार से हम अपने आप को इस कर्म यज्ञ इसके परे समझकर ही सभी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए 33वें श्लोक में इस प्रसंग का समापन करते हैं भगवान। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः श्रेयान। दो प्रकार की यज्ञ है। एक हो गया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने जिसमें अनेक प्रकार की सामग्री इकट्ठी करो, पैसा इकट्ठा करो, पैसे का हिसाब रखो और पंडितों को बुलाओ, यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करो, लोगों को बुलाओ, यजमान को बुलाओ और कुछ भी करो आप यज्ञ में, कोई ना कोई दुखी हो ही जाता है। या तो यजमान दुखी होगा, या पुरोहित दुखी होंगे, या नौकर चाकर दुखी होंगे, या कोई गेस्ट आया था उसको ठीक से नहीं देखा वो दुखी होगा। कोई भी यज्ञ का काम ले लो आप कभी भी सभी को प्रसन्न नहीं रख सकते। एक बार हमने एक काम किया था और ये निश्चय करना था कि ये काम सफल हुआ कि असफल हुआ, कैसे पता चलेगा। तो पैसे इकट्ठा हो गए ज्यादा इसलिए सफल हुआ। तो फिर हमने आध्यात्मिक कैंप नहीं किया था, हमने बनिया का कैंप किया था, पैसा इकट्ठे करने का धंधा। जैसा होता है ना आनंद मेला, रोटरी क्लब्स की लेडीज ने आनंद मेला किया। किसके लिए? आनंद देने के लिए नहीं बाबा, पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो यदि हम आध्यात्मिक कैंप किए और ये सफल हुआ कि नहीं, कैसा पता चले? एक ही पद्धति से कि वो कैंप पूरा होने के पश्चात हम सभी के सभी प्रसन्न हैं।
और ऐसा मन में भाव न आवे, अगली बार भगवान मैं कान पकड़ लेता हूं, फिर मैं यहां नहीं आऊंगा, ऐसा यदि एक के भी मन में विचार आया तो समझ लेना सभी का सभी कार्य असफल हो गया है। इसीलिए द्रव्य यज्ञ जो होते हैं उसमें किसको कम हुआ, किसको ज्यादा हुआ, किसका महत्व कम हुआ, किसका महत्व ज्यादा हुआ, उनको यहां क्यों बैठाया, उनको उधर क्यों नहीं बैठाया, उनको नीचे बैठाया, उनका आसन 1 इंच ऊंचा था, उनका 2 इंच नीचा था, ये सब झगड़े कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। इसीलिए इन द्रव्य यज्ञ से लेकर के ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? हमारे महाराज श्री कहते थे, एक बार वो अपने गुरु महाराज के पास गए और कहा कि हमको बड़ा दुख हुआ। तो बोले तुम कूड़े के स्थान पर बैठे होंगे। बोले समझे नहीं हम। बोले जहां कहीं कूड़ादान हो वहां पे जाके बैठो तो आपके ऊपर मालाएं थोड़ी पड़ेगी, कूड़ा ही पड़ेगा। बोले हमने समझ नहीं रहे आप क्या कहना चाहते हो। बोले यदि तुम अपने आप को देह मानोगे, देह माना तो मान अपमान आया। तो जहां हमने अपने आप को मैं देह से व्यतिरिक्त इस सब का प्रकाशक हूं, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने आप को समझ लिया है, तो यही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसीलिए अपने आप को पहचानना इससे बढ़ करके और सर्वश्रेष्ठ कुछ भी साधना नहीं है, कुछ भी तपस्या नहीं है, कुछ भी यज्ञ नहीं है, कुछ कर्म भी नहीं है। हमारे भगवान रमण महर्षि के विचार आपको बताए, वो कहते हैं बड़ी सरल शब्दों में, अहम अपेतकम निज विभानकम महत इदम तपो रमणवागियम। जिसके द्वारा हमारे अहंकार का सत्यानाश हो जाता है, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। और बाकी एक टांग पर खड़े रहो, 3 बार मत खाओ, 4 दिन पानी मत पियो और परेशान हो लोगों से, देखो ये 3 दिनों से उपवास कर रहे, फिर लोग आगे पड़े, अभी भी जिंदा ही है क्या? अरे तपस्या करनी है, ये खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये बच्चों की बातें हैं। रियली तपस्या करनी है तो अपने इस अहंकार की बलि चढ़ा दे, वही रियल यज्ञ है, वही रियल तपस्या है। इसीलिए श्रेया द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। और कारण क्या है? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ध्यान से सुनना, इस कर्म के चक्कर से छूटना है तो एक ही मार्ग है, अपने आप को पहचानो। सर्वम कर्म, सभी के सभी कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग है, सर्वम कर्म अखिलम परिसमाप्यते, माने सभी के सभी कर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक महात्मा ने एक कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति था, उसकी 3 बीवियां थी। एक का नाम था संचित बेगम, दूसरे का नाम था प्रारब्ध बेगम, तीसरे का नाम था आगामी बेगम। और ये महात्मा जी शादीशुदा थे। अब 3 इनकी बेगमें हो गई। और एक दिन ऐसा हो गया कि ये महात्मा जी मर गए। तो मरने के बाद वो मरे प्रारब्ध बेगम के घर। तो क्या हम ऐसा कहेंगे केवल प्रारब्ध बेगम जो थी वही विधवा हो गई और बाकी की जो बेगमें थी वो सधवा रही? नहीं। इसी प्रकार से जब तक हमने अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी समझ के रखा है, तभी तक प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, इसके चक्कर से कभी नहीं निकलोगे। तो सर्वम कर्म, जितना भी हमारा संचित कर्म है, जितना भी हमारा प्रारब्ध कर्म है, जितना भी हमारा आगामी कर्म है, अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। उसके बाद पाप पुण्य का विषय ही हमेशा के लिए हृदय से निकल जाता है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम।
इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस सब का तात्पर्य क्या हुआ? कर्मयोग माने कर्म में हमेशा रहने का योग नहीं है। कर्मयोग माने कर्म करने की वो पद्धति कि जिसके द्वारा हम कर्मों से ऊपर उठावे। जिंदगी भर कब तक झाड़ू लगाते रहोगे बाबा? कब तक खाना पकाते रहोगे? एक आध दिन तो सोचना चाहिए अब मुझे खाना खाना है, खाना ही बनाते रहोगे। एक हमारे मित्र हैं, उनका लड़का ये जो कैटरिंग का कोर्स किया है और दिल्ली में एक बड़े अशोका होटल में वो क्या कहते हैं उसको, कैटरर, जो खाना बनाने वाला था मुखिया, हाँ शेफ या शेफ कुछ तो भी होता है, वो है। और वो घर आया, अपने घर आने के बाद एक बूढ़ी माँ थी, बेटा तुम क्या करते हो, दिल्ली में हो, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बात तो करते ही होगे। बोले नहीं अम्मा मेरा वो काम नहीं है। फिर तुम क्या करते हो? वो उसको बताया कि मम्मी दादी माँ मैं शेफ हूँ। शेफ क्या होता है? डॉक्टर होता है क्या? इंजीनियर होता है क्या? कि मास्टर होता है कि मिनिस्टर होता है? अब उसको कैसे समझाए शेफ क्या होता है? तो उसको बड़ा घुमा फिरा करके समझाए। क्यों मेरा सर खा रहे हो? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते रसोईया है? देखो ये कर्म के चक्कर में पड़ोगे ना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सीधी सीधी बात करो, अपने स्वरूप को पहचानो और बाकी सब सिनेमा खत्म। अन्यथा हम आपको गारंटी देते हैं, एक भी व्यक्ति जगत में ऐसा नहीं है कि जो केवल पुण्य कर सकता है। एक भी व्यक्ति जगत में ऐसा नहीं है कि जो केवल पाप कर सकता है। ये असंभव है। ये जगत द्वंद्वात्मक है, यहां दोनों भी बातें चलती रहेगी। इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, हमको इसमें से उपरत होकर के अपने स्वरूप में जाकर के बैठना है और वहां से देखो तो मजा आता है। पाप को पाप कहना मूर्खता है, पुण्य को पुण्य कहना महामूर्खता है। देखो यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मा जी इतनी दुनिया को निर्माण करते हैं, इसीलिए उनको पुण्य लगा। हमारे भोले बाबा जी रुद्र का अवतार लेकर के सबको मार डालते, नष्ट कर देते हैं, तो उनको पाप हुआ। और हमारे विष्णु भगवान को भारत रत्न मिलेगा क्यों? कि उनका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है। इसीलिए यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। तो कर्म, उसके बाद यज्ञ और उसके बाद तात्पर्य है, ये सभी की सभी केवल साधन है, ये हमारे जीवन का साध्य नहीं है। जब हम साधन साध्य का विवेक खो बैठते हैं तो केवल साधन में ही रहते हैं, साध्य को भूल गए। इसीलिए ध्यान हमेशा उसी तत्व पर रहे। हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? एक बार एक अम्मा मेरे पास आई, बोले स्वामी जी आपने मुझे बताया बच्चों की क्लास लिया करो, मैंने शुरू कर दी। मैं रोने का क्या कर, शुरू को अच्छी बात है। तो बोले देखो मैंने जब क्लास शुरू कर दी तो दूसरी अम्मा आकर के उसको जलन होती है, वो मेरे बच्चों को ले जाती है, मैं वहां ले जाती हूँ, अब हम किसको पढ़ाए? हमने कहा देखो तुम ये सब जो तमाशा कर रही हो किस लिए कर रही हो? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? दुखी होने के लिए कर रही हो तो दुखी हो ही रही हो, आपको फल प्राप्ति हो गई। सुखी होने के लिए कर रही, छोड़ो इसको, नो नीड। तो स्वामी जी आपने मुझे क्यों बताया? हमने कहा आपको इसलिए बताया कि मेरा असर तुम कम खाओगे, इसलिए, दूसरा कोई कारण नहीं था। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए बताया। अब बच्चों पर बरस पड़ो, उनका प्रारब्ध, मुझे क्या लेना देना है। ये ध्यान में रखो कि हमको जीवन में क्या चाहिए। केवल एक शांति, प्रेम, सुख, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसी को छोड़ करके लगे हुए एक के पीछे एक रैट रेस।
इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अपने स्वरूप पे जाकर के बैठो तो देखो वहां नहीं ज्ञान, ना अज्ञान, नहीं पाप, नहीं पुण्य, नहीं कर्म, नहीं अकर्म, सब कुछ अपने आप में ठीक है।